आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। राम नारायण चौहान का जन्म 1945 को मध्य प्रदेश गांव कजलाश में हुआ। 9 अगस्त 2009 को जनसंपर्क अधिकारी भोपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए। ट्रेड यूनियन की गतिविधियों तथा वाम विचारों से जुड़कर आंदोलन, हड़ताल, संघर्षों, जेल यात्रा करते हुए मजदूर कर्मचारियों के साथ एक लंबा जीवन बिताया। शिक्षा इशारा मासिक पत्र, निगम मंडल कर्मचारी, बदलाव की दुनिया, महात्मा फूले दर्शन आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसलिए कह सकते हैं कि इन्हें पत्रकारिता का भी अच्छा खासा अनुभव है। अपने अनुभव को साझा करते हुए राम नारायण चौहान कहते हैं, भारतवर्ष में पिछड़े वर्ग को ना तो लिखना, ना पढ़ना, ना समझना, ये चीज़ें तो भारत में थी ही नहीं। हम महात्मा ज्योतिबा फुले के बड़े ही ऋणी हैं कि उन्होंने जो पत्रकारिता का शुभारंभ अपने युग में संघर्षपूर्ण तरीके से किया। तो फुले के बाद तो फिर अंबेडकर जी और तमाम सब ने फिर आगे उसको बढ़ाया। लेकिन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग जो बिखरा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 52 से अधिक प्रतिशत में भारत में निवास करती है, वो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ा हुआ है। उसको कहीं प्रतिनिधित्व के अवसर ही नहीं मिल पाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जगह जगह पिछड़े वर्ग के लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, समझ गए, उन्होंने विचार किया और कुछ पत्र पत्रिकाएं कलम चलाना सीखा और वो जनमानस के बीच में आगे बढ़े। मैंने सबसे पहले राम कुमार वर्मा जी की किताब पढ़ी। मुझे लगा कि इसके ऊपर हमको भी कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं चूँकि नौकरी करता था, तो वहाँ मैंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों से संबंधित एक पत्रिका, मासिक साप्ताहिक अखबार निकाला, 8 पेज का, निगम मंडल कर्मचारी समाचार। वो 13 वर्षों तक चला। मैं जब रिटायर हुआ तो वो फिर बाद में बंद हो गया। लेकिन पिछड़े वर्गों के बारे में हमने भोपाल में एक महात्मा फुले भवन का निर्माण किया और वहाँ से फिर हमने जुड़े युग पुरुष रामजी महाजन के साथ। वो पिछड़ा वर्ग आयोग के मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मंडल आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसाएं हुई है। तो वो हमारे सानिध्य में, उनके सानिध्य में मैं काफ़ी समय तक रहा। फिर हमने महात्मा फुले भवन का भोपाल में निर्माण किया। वहीं से फिर एक पत्रिका भी निकाली, महात्मा फुले दर्शन, जो निरंतर अभी तक चल रही है। इसी तरह से मैंने भोपाल से जब यहाँ आया तो यहाँ एक बदलाव की दुनिया दिल्ली से स्वरूप नगर में चौधरी इंद्राज सैनी के साथ निकाली। वो मासिक अखबार था 8 पेज का। इसी तरह से जब मुझे लगा कि ये हम समाज के लोगों को उत्थान करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने विचार किया कि हम भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूट निर्माण करें जो लगभग 500 एकड़ की ज़मीन हो। उसके अंदर 1 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाया जाए। वहाँ पर कई तरह की उसमें संस्थाएं, उसकी उप संस्थाएँ बने, जिसमें डेयरी प्लांट हो, एग्रीकल्चर प्लांट हो, रिसर्च के काम हो। तो ये प्रोजेक्ट को लेके मैं भोपाल से 2012 में दिल्ली आ गया और यहाँ आके हमने फिर महात्मा फुले द्वारा निकाला गया अखबार शिक्षा इशारा, उसके नाम पर मासिक अखबार 8 पेज का निकालना प्रारंभ किया। तो ये पिछड़ा वर्गों के साथ ही जनमानस को जागरूक करके फुले, अंबेडकर, बुद्ध के आंदोलन को लोगों को समझने समझाने का एक प्रयास
बहुत ही सूक्ष्म प्रयास मैं अपनी ओर से जो संभव हो सका कर सका हूँ। आज मुझे डॉक्टर गौतम साहब से मिलकर अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो डॉक्टरेट करने के बाद पिछड़े वर्गों के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, लिखने का एक जुनून मन में पैदा करके एक शानदार पब्लिकेशन प्रारंभ कर दिया है। अभी आपकी जो किताब छपने वाली है अंबेडकर जी के ऊपर, वो सफल हो इसकी कामना करता हूँ। मेरे से जो संभव होगा इसमें पूरा सहयोग करूँगा। मुझे एहसास हुआ पिछड़े वर्गों का जो पिछड़ा हुआ पन जो बना हुआ है उसका मूल कारण तो नंबर 1 शैक्षणिक बात है। दूसरा कारण बहुत बड़ा जो ये हमारी पीढ़ियों से हम जो ये जितने धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़ के उसके आदी हो गए हैं और उसमें रच बस के इतने उसमें तल्लीन हो गए हैं कि जिससे उनको अपने खुद के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में क्या करना है ये विचार ही बहुत मुश्किल से आता है। वो मूल कारण मुझे ऐसी धर्मांधता के मकड़ जाल में इंसान फंसा हुआ है कि वो उसी में अपने को आनंदित करते हुए जीता है और जी के मर भी जाता है, लेकिन वो कभी अपने वर्ग को अपना मानकर चलने की हिम्मत नहीं करता है और इसीलिए एक दूसरे को उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाते हैं। एक तो साधन संसाधन की भी कमी पिछड़े वर्गों में स्वतः है, क्योंकि वो तो मूल रूप से खेती बाड़ी और हाथ की कला से काम करने वाला समाज है। इस समाज को उत्थान करने के लिए कुछ लोग जागरण ला रहे हैं, उसके कारण मतलब जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं। फिर भी ये आरक्षण की लड़ाई लड़के हमारे कुछ राजनेताओं ने प्रयास किया है, तो हो सकता पिछड़ा वर्ग का उत्थान कभी न कभी होगा। इस आशा के साथ सब लोग लगे हुए हैं और सफल होंगे, यही हमें अपेक्षा है।